हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सीमाएं नहीं बनती कागज की लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, वीरों की शमशीरों से। जी हाँ दोस्तों, अब आपके एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर के कई बच्चे जो है कह रहे हैं कि सर समय बहुत कम बचा है, इस कम समय में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, जीके इतना अथाक सागर है, इस जीके में हम क्या पढ़े। तो दोस्तों, मैं आपको जो आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूं, बड़े जहन से देखिएगा। ये टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस दिन आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे उस दिन भी आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगा कि मैंने जो टॉपिक आपको बताए हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए कितने सार्थक सिद्ध हुए हैं। तो ये आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए वीडियो बहुत ही कारगर और बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्जाम जो है आपके फरवरी के महीने में स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में आपके पास में 1.5-2 महीने का समय बचा हुआ है। इस 1.5-2 महीने का समय जो है, इसमें कैसा रिवीजन करे, क्या नहीं करे, कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, ये संपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब आपका एक ही काम बचता है। पहला काम बचता है कि जितने संभव हो सके आप लोग मॉडल पेपर सोल्व कीजिए। और मॉडल पेपर सोल्व केवल राइट क्लिक करने से नहीं होते हैं, एक एक क्वेश्चन की पहले आप लोग मॉडल पेपर को, जैसे आपका टाइमिंग है उसमें पूरा सोल्व कर लीजिए। उसके बाद कितने गलत हुए, कौन सा गलत हुआ, गलत जो हुआ है वो आपके इसका राइट आंसर क्या होगा, जो आपने 4 ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन में क्या क्या, 3 ऑप्शन जो नहीं है उत्तर, वो किसके उत्तर हो सकते हैं। ये सारे इस टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन को, जो मैं यूट्यूब क्लास में करवाता हूं ना शाम के 5 बजे, उसमें आप लोग देखना कि किस तरह से अपन सोल्व करते हैं। उसी टाइप से आपको सारे मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि एसएससी जीडी एग्जाम स्टैटिक जीके जो अपना है, सभी मित्र याद रखिएगा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ही सर्वाधिक देखने को मिलेंगे आपको। कहां से आते हैं सवाल, जिस थंबनेल में बना करके लाया हूं, ये पागल बनाने वाला नहीं है, ये आपको ओरिजिनल बात बताने वाला है। ध्यान रखें आप लोग, कम समय में कौन से टॉपिक पढ़ें, इसके ऊपर भी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपका बिना किसी ज्यादा समय लिए सीधा आपको लेकर चलता हूं टॉपिक की तरफ। जो मैं टॉपिक मेरा मेन आपको जो था बताने का, सबसे पहले ध्यान रखना, पिछली बार प्रत्येक पारी में आपसे जनगणना 2011 के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा ये जनगणना 2011। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरी 5 बजे यूट्यूब पर जो अपनी क्लास होती है एसएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर, उस पर मैं जल्द ही जनगणना का पूरा टॉपिक जो है आपको करवाने वाला हूं। और उसमें थ्योरिकल भी रहेंगे और उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। इसके अलावा देखो, मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद दूसरा सबसे मोस्ट टॉपिक रहेगा आपके लिए पंचवर्षीय योजना। पिछली बार प्रत्येक पारी में हर पारी में क्वेश्चन पूछा था, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या रहा था, पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रहा था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय जो है 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल रही, कौन सी सफल नहीं हुई थी, किस मॉडल पर आधारित थी, इसके से ध्यान रखना। योजना आयोग क्या था, नीति आयोग क्या है, कब स्थापना हुई, कौन अध्यक्ष होता है, क्या सदस्य होते हैं, ये संपूर्ण डिटेल आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहने वाला है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपको सारे अनुच्छेद याद नहीं होंगे, करने भी नहीं है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं वो याद रखने हैं मौलिक अधिकार। आपको संविधान का जो पार्ट 3 है अपना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको पूरा रट लेना है। इसके बाद में भाग 4 का जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है वो। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से जो स्टार्ट होता है राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के, वो आर्टिकल आपको सबसे ज्यादा याद करने, सुन लेना अच्छे से भाई, आ गई बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, वो रहेगा भारत के प्रमुख त्योहार। कौन सा त्योहार किस राज्य का है, कब मनाया जाता है, त्योहार को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, यह भी आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। इसके बाद में महत्वपूर्ण नृत्य,
नृत्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य है, कब किया जाता है, किसकी आराधना में किया जाता है, कौन उसका प्रमुख कलाकार है। इसके बाद में प्रमुख वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार, जैसे तबला वादक जाकिर हुसैन है, शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खान है। उसी तरह से पंडित रविशंकर का संबंध आपके सितार वादन से है, या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, या आपके बिरजू महाराज, आपके लच्छू महाराज, सितारा देवी, कोई सी भी नृत्यांगना या नृत्य कलाकार जो है उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण युद्ध, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किसके मध्य हुआ, कौन जीता, कौन हारा, और इसका एक दो पॉइंट विशेष पॉइंट बनते हैं जिसके ऊपर आपको बात करनी है। देखो, इसके बाद में अपना जो रहेगा वो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स को लेकर के, खेल को लेकर के। कौन सा खेल, किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, खेल के मैदान का नाम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बनानी होगी, खिलाड़ी का नाम, खेल किस देश का है वो। इसके बाद में भारत के प्रमुख खिलाड़ी जो ओलंपिक में गए हैं, कौन सा खेल है, ओलंपिक में कौन कौन से अवार्ड जीत करके आए हैं, और ये पूरी डिटेल सारणी के माध्यम से आपको याद करनी है, मैं आपको करूंगा। और ओलंपिक गेम्स 2024 की पूरी डिटेल, भारत के ध्वजवाहक कौन थे, भारत का लास्ट में जो समापन समारोह में कौन थे, किसने संन्यास दे लिया, वो पूरी डिटेल आपको ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक कहाँ हुए थे, ओलंपिक मसाल ध्यान रखो, ओलंपिक का जो प्रमुख शुभंकर क्या है, ये पूरी डिटेल आपको याद करनी ही पड़ेगी भाई। इसके बाद में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार है जो अभी अक्टूबर महीने में घोषणा हुई है, आज 10 दिसंबर जो है, ध्यान रखो आप लोग, जो 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार आपसे पक्का एग्जाम में पूछा है, भारत के किस किसने नोबेल पुरस्कार जीता है। ऑस्कर अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, ध्यान रखो आप लोग, मैन बुकर अवार्ड है, ये पुलित्जर अवार्ड है, कलिंग अवार्ड है, ये सारे। इसके बाद भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये संपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार आपको कब प्रारंभ हुए, किस क्षेत्र में दिया जाता है, और कौन देता है, कितनी धनराशि है, और फर्स्ट किसको मिला और वर्तमान किसको मिला। बस इतनी सी डिटेल आपको इसके अंदर याद रखना है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, रेड क्रॉस है, फीफा है, इंटरनेशनल आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके ये फीफा के साथ में आईसीसी है। ये संपूर्ण आपको थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा नहीं, इसमें कौन सा संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, स्थापना कब हुई, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, बस। और राष्ट्रीय संगठन जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, अपना बीसीसीआई है, ध्यान रखो आप लोग, बीएसएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर वगैरह जो है, इसके वर्तमान में इनके अध्यक्ष वगैरह कौन है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर देश, राजधानी और मुद्रा का जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछ सकते हैं, पार्लियामेंट भी आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों मैं आपको पुनः कह रहा हूं, सुन लेना अच्छे से, 3 टॉपिक आपको सबसे ज्यादा जिसके ऊपर ध्यान देना है। पहला टॉपिक जनगणना 2011, दूसरा टॉपिक पंचवर्षीय योजना का समय और उसके बारे में पूरी डिटेल, तीसरा भारत के प्रमुख राज्य, उनके लोक नृत्य, नृत्य के कलाकार, वाद्य यंत्र के कलाकार, और इसके बाद में चौथा टॉपिक जो मेरा रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सुन लेना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति को लेकर के प्रमुख अनुच्छेद। और ये टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लो, जीके में आप लोग क्वेश्चन भगवान की कृपा से गलत नहीं करोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि रोज शाम की 5 बजे एसएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर मेरी शानदार स्टैटिक जीके की, पॉलिटी की, जिसमें संपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो है मैं आपको पीवाईक्यू जो है वो सोल्व करवाता हूं। आप लोग 5 बजे की क्लास जो है मिस मत किया करो, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो ये संपूर्ण डिटेल आप जो तैयारी कर रहे हैं उन मित्रों के साथ भी साझा करें। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय भी अवश्य साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चरण आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्कर्ष टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।